नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि बिहार इन दिनों कास्ट सर्वे को लेकर आई है, वहां की सरकार, ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनता नजर आ रहा है। इन विषयों के ऊपर गहराई पूर्वक समझने से पहले हम चाहेंगे कि आपके मन में कुछ ऐसा प्रश्न आना चाहिए, वो ये कि क्या बिहार कास्ट सर्वे जो कि घोषणा की गई है सरकार की ओर से 2 अक्टूबर यानी बीते कल, और ये चुनाव इतना नज़दीक आने से पहले ही आखिर क्यों किया गया, इनके बारे जानेंगे। साथ ही क्या बीजेपी सरकार वाकई में ओबीसी को अपमान कर रही है? इंडिया गठबंधन, पप्पू यानी राहुल गांधी का क्या है योगदान, षड्यंत्र है या फिर कूटनीति, इन सभी विषयों के ऊपर आइए बारीकी से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। यकीनन अगर आपको पता हो तो करीब 1 से 1.5 सप्ताह हो गया होगा जब राहुल गांधी की ओर से इस मुद्दा को काफ़ी ज़्यादा जद्दोजहद प्रयास से उठाया गया था, और इसमें यह स्पष्ट कराया जा रहा है, जो कि आप आर्टिकल देखते हो 20 सितंबर का, करीब 90 सेक्रेटरी जो कि गवर्नमेंट की ओर से होता है, इनका बजट के ऊपर काफ़ी बड़ा कंट्रोल होता है, उसमें से मात्र 3 ही बताया जा रहा है जो कि ओबीसी समुदाय से आता है। ये राहुल का यानी पप्पू का कहना है कि भाई साहब ये काफ़ी ज़्यादा बीजेपी की ओर से दबाव बनाया गया और कहीं ना कहीं ओबीसी का ये अपमान है। और वाकई में कई लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं। तो कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर आप देखो तो पीएम जो कि खुद एक ओबीसी से आते हैं, ऐसे में जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, इनके ओर से मुंहतोड़ जवाब दिया गया था पप्पू यानी राहुल गांधी का। ये गठबंधन को एक तरह से चोट पहुंचाना था, लेकिन जिस प्रकार इनका मुद्दा उठाया गया था उन दिनों, आज ये आप कह सकते हो कि यकीनन जो बिहार सरकार कर रही है वाकई में इन्हीं के कदमों तहत वो भी चलने की कोशिश कर रहा है। ये एक गजब विषय को लेके आ रहे हैं, तो आइए इसके बारे में अगला स्टेप में समझते हैं। यकीनन आपको पता होगा इंडिया गठबंधन में करीब 28 दल शामिल है, उसमें से एक दल इनका भी आता है। बिहार का एक दिग्गज नेता माने जाने वाला यानी मौजूदा स्थिति में वहाँ के सीएम नीतीश कुमार की ओर से ये घोषणा की गई है। यकीनन आपको यह भी पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार एक ऐसा बंदा है ना जिसके मन में थोड़ा सा उत्साहित है। जो सूत्रों के अनुसार पता चलता है, मैं वो आपको वो बता रहा हूँ, उनको जो करीब से जानते हैं उनका कहना है कि इनका थोड़ा सा मूड करता है पीएम बनने का, लेकिन ऐसा स्थिति थोड़ा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर कहीं आप गठबंधन का देखो एक बड़ा चेहरा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का भी एक नाम आ ही जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। अनुमान कई गुना ज़्यादा लगाया जा रहा है इस बात के ऊपर कि जिस प्रकार बिहार सरकार की ओर से इस कास्ट सर्वे को लाया गया है, जिसका कई लोग विरोध भी करते हैं, तो कई लोग इनके साथ भी खड़े होते हैं। ये ना सिर्फ इस राज्य के लिए बल्कि आने वाले 2024 चुनाव लोकसभा में ये काफ़ी बड़ा षड्यंत्र बन सकता है। कई लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो कई लोग इसका दुरुपयोग भी करेंगे, ऐसा भी संभावना लगाने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं एक तरह से नज़र आ ही रहा है। और जब आप करोगे कास्ट लेवल में जब अलग अलग ये को, तो कहीं ना कहीं जिस समुदाय के लोग कम होंगे उनके ऊपर थोड़ा सा दबाव या तो कहीं ना कहीं चिढ़ उत्पन्न हो ही जाता है। हाँ, ये सच वाली बात है कि जब आपको कास्ट लेवल में पता चलता है, अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई साहब आप ये बताओ कि इंडिया में अभी कितना ओबीसी समुदाय के लोग हैं, तो यकीनन आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि ऑफिशियल रूप से ये स्टेटमेंट नहीं जारी की जाती है। हाँ, गवर्नमेंट के पास रहता है, लेकिन गवर्नमेंट इस चीज़ का जिक्र बहुत कम करती है, लेकिन बिहार की ओर से ऐसा कर दिया गया है। ये भी समझेंगे कि कितना % किसके तहत आता है ये, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा बनता है। लेकिन एक गजब वाली बात ये है, जहां विपक्ष दल के दिग्गज नेता और उनके अंतर्गत आने वाले कई ऐसे राज्य अलग अलग चीज़ों के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पे पीएम मोदी 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी के प्रति ये कर रहे थे। तो ये एक चीज़ को दर्शाता है जो यकीनन आपके हृदय के अत्यंत गहराई को कहीं ना कहीं छूता है। तभी तो ओबीसी के खिलाफ यहाँ पे इतना कुछ षड्यंत्र रचा जा रहा है, ऐसा कई लोगों का मानना है, सूत्रों के अनुसार पता चलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि करीब देखा जाए तो ओबीसी और ईबीसी का ही सबसे बड़ा संख्या यहाँ माना जा रहा है। करीब 27% बिहार में ओबीसी का है। फिर अगर आप देखते हो कि ईबीसी का तो करीब 36% आ जाता है। वहीं जनरल का अगर हम बात करें तो करीब 15% आता है। एसटी का सबसे कम है, 1.7% देखा जा रहा है। वहीं एसटी का अगर हम बात करें तो करीब 19.7 है, यानी आप 20 समझ लो लगभग। तो ऐसा कुछ है। वहीं आपको ये भी पता चलना चाहिए कि आबादी के मामले में अगर देखा जाए, मौजूदा स्थिति में करीब 13 करोड़ 25 लाख की आबादी बताई जा रही है। ऐसे में अलग अलग कैटेगरी के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कई चीज़ों को दर्शाता है। कहीं ना कहीं एक तरह से अगर देखें तो ये सत्य को भी लाता है, कहीं ना कहीं एक तरफ से ये धकेल देगा उन सभी लोगों को जो थोड़ा कमज़ोर यहाँ पे नज़र आ रहा है, जो आंकड़े बताते हैं। ऐसे विषय में अगला स्टेप में हम समझेंगे कि आखिर ये मुद्दा स्टार्ट क्यों हो रहा है, क्या होगा इसका दुरुपयोग अगर किया जाए तो। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, यकीनन आप ऐसा नहीं चाहोगे, लेकिन कई गुना ये संभावना लगाया जा रहा है कि हर
नेता जो कि खुद को इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में लाना चाहता है। ऐसे विषय में जब इनको ये पता चलता है, जाति प्रथा का भी बढ़ावा इससे मिल सकता है, ऐसा भी कई लोगों का मानना है। लेकिन ये ना भी हो तो भी चल सकता है, लेकिन दुरुपयोग चुनाव में खूब हद तक इसे किया जा सकता है। रही बात हिंदू मुस्लिम, आपको पता है इंडिया में कितना ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि हमारा देश में ऐसा होता नहीं है, ऐसा मानना है कई लोगों का। लेकिन अगर आप देखो, जिस टाइम पीएम मोदी गए थे यूएसए विजिट में, उस वक्त भी ये मुद्दा उठा था। हालांकि पीएम मोदी ने तो डायरेक्टली ये कह दिया था कि हमारे डीएनए में ये लोकतंत्र, तो हमारे यहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, डेमोक्रेसी कूट कूट के भरा हुआ है इंडिया में। लेकिन ऐसा क्या वाकई में है? तो आप अपनी राय अवश्य दे सकते हो, क्योंकि कॉमेंट बॉक्स आप ही के लिए रहता है। यहाँ देखते हैं, थोड़ा आबादी के नाम पे तो आपको पता चल ही गया, लेकिन हिंदू मुस्लिम के अगर हम बात करें तो कुछ आंकड़े यहाँ इस कदर दर्शाते हैं। जैसे कि आप देखते हो कि हिंदू का अगर बिहार में बात करें तो करीब 81.99% मिलता है। तो वहीं अगर इस्लाम का बात करें, मुस्लिम का, तो ये सेकेंड नंबर में आता है, जो कि 17.70 बताया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें 2011 की जब आंकड़ा देखोगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम की जनसंख्या बढ़ा है और हिंदू का घटा है। ऐसा कुछ स्टेटमेंट सामने नज़र आ रहा है, जो कि एक तरह से दर्शाता है कि वाकई में ये जो लोग बोलते हैं कि हाँ ये घट रहा है, वो बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखता नज़र आ रहा है। और सबसे बड़ी सवाल ये होता है कि पप्पू यानी राहुल गांधी, जो कि कांग्रेस का एक दिग्गज नेता माना जाता है, कहीं ना कहीं गठबंधन इंडिया के ओर से अगर देखिएगा उसमें भी इनका नाम उभरता हुआ आता है। अगर उनके ओर से अगर किसी पीएम का नाम रखा जाए तो इनका भी नाम उसमें आ सकता है। इनके ओर से एक्स, जो कि पहले ट्विटर होता था, आपको पता है अभी नाम उसका चेंज हो चुका है, उसमें यकीनन इनके ओर से कुछ लिखा गया, वो ये कि भारत के जातिगत आंकड़े, ठीक है, ये जानना जरूरी है, ऐसा पप्पू का मानना है, यानी राहुल गांधी का मानना है। और जितनी आबादी है उतना हक होना चाहिए, ऐसा इनका प्रण। अब ये प्रण इन्हें कहीं ले ना डूबे, या तो ओबीसी को लेके डूबेगा या फिर बीजेपी को। ये क्या करने वाले हैं ये तभी पता चलेगा जब इनके ओर से कुछ ऑफिशियल रूप से स्टेटमेंट आता है, क्योंकि ट्विटर में बड़ा ही आसान होता है कोई भी चीज़ लिख देना, ऐसा बीजेपी के नेता कहते हैं, ये मैं नहीं कह रहा। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। आगे इन्होंने ये भी लिखा है कि करीब 84% अगर देखा जाए ना, तो ओबीसी, एससी और एसटी, यहाँ जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि करीब 1 से 1.5 सप्ताह पहले, मतलब सितंबर में ही किया गया था, उन दिनों भी इन्होंने याद दिलाया था कि 90 सचिवों में से करीब मात्र 3 ही सचिव ऐसे हैं जो कि ओबीसी के अंतर्गत आते हैं, और इनके पास मात्र 5%। आप समझ सको कि इंडिया में कितना ज़्यादा बजट पास होता होगा, उसमें से हैंडल करने वालों में से मात्र 5% ही ये लोग हैंडल करेंगे, और 3 ही ओबीसी सेक्रेटरी के रूप में। आपको पता है ये बहुत बड़ा पद माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बीजेपी सरकार का आप मानो, उनके नेताओं का मानो, तो उनका कहना है कि भाई साहब देश को सरकार चलाती है ना कि सेक्रेटरी चलाती है। लेकिन पप्पू का मानना ऐसा है, तो ये कहीं ना कहीं स्टेटमेंट निकलता है, तो आपको इसके ऊपर भी डिस्कस थोड़ा करना चाहिए और बारीकी से समझना चाहिए, ठीक है। अब अपनी राय अवश्य दें कि आप किस कास्ट में आते हो, और क्या वाकई में सरकार को ये करना चाहिए, कास्ट के मैटर में चलना चाहिए या फिर सभी को लेके चलना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार इंडिया को प्रमोट किया जा रहा है, बीजेपी के नेता का कहना है कि नहीं भाई साहब हम लोग सबको लेके चलते हैं। आप कोई भी योजना को देख लो ना, वो कभी भी कास्ट लेवल में नहीं रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ को दर्शाया जा रहा है कि ओबीसी का कास्ट बहुत ज़्यादा है, उस वजह से जिस प्रकार आरक्षण उन्हें मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलता है। ये बरसों से इस चीज़ का मांग उठता रहा है। आप अगर हिस्ट्री पता करोगे तो 1992 में भी ऐसा हुआ था, जब सुप्रीम कोर्ट ने 50% की ऐसा कुछ घोषणाबाजी किया गया था, लेकिन उन दिनों ये चीज़ पूरा तरह से नहीं हुआ। लेकिन इस बार जिस तरह बिहार में किया जा रहा है, ये एक छोटा सा मैटर लग रहा है बिहार, लेकिन ये बिहार की शुरुआत है। आने वाले दिनों में आपको हर राज्य में देखने को मिलेगा, और गठबंधन जो बना हुआ है इंडिया गठबंधन, उनके ओर से काफ़ी जद्दोजहद प्रयास किया जा रहा है। तो बाकी हर राज्य में ऐसा हो सकता है, अगर इसका बीजेपी विरोध करती है हर जगह, तो कहीं ना कहीं ये बीजेपी को मतलब चोट पहुंचाएगी, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। बीजेपी यूँ तो कहते हैं, उसके अगर आप सांसद को देखो तो करीब 27% बीजेपी के नेताओं में आप देखोगे तो ओबीसी नेता ही शामिल है उसमें। लेकिन गठबंधन सरकार का ये भी कहना, सॉरी सरकार तो अभी बना नहीं है इसका, ठीक है, गठबंधन में जितने भी दल हैं उनका कहीं ना कहीं राज्य लेवल में कहीं कहीं सरकार है ना, तो उन लोगों का कहना है कि देखो ऐसा सिर्फ रहने से नहीं होता है, जब तक उन लोगों को हम लोग हक नहीं देंगे तब तक ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब यकीनन ये सब कुछ मिला जुला के अगर देखो 2024 का एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है ओबीसी, क्योंकि सभी का टारगेट चील की निगाह से तकेगा इस समुदाय को। अब देखने वाली बात होता है कि वाकई में आपको लगता है कि ओबीसी का अपमान करती है बीजेपी सरकार या नहीं। आप अपने राय दे
ले सकते हो। और क्या ये बिहार का बौखलाहटपन है जो इन्होंने कर दिया, क्योंकि बिहार में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे यादव का ही अक्सर सरकार बनती है। अभी अगर पूरा आबादी का परसेंटेज देखें तो करीब 14% यादव का ही निकल जाता है। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इनडायरेक्टली कुछ ऐसा कुछ दर्शाने की कोशिश की जा रही है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कुछ काम करते होंगे, किरण अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बनकर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, जब आप 7, 8, 9, 10 मिनट हमारे साथ समय बिताते हो ना, कहीं ना कहीं लगाओ बंदा सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है। वाकई में अगर आपको लगता है कि हमारे अंदर गुणवत्ता, मैं आपको अगर वो सही चीज़ बता पाता हूँ और देश विदेशों से जोड़ के रखता हूँ, तो यकीनन सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।